हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट, जो कि है कमेंसमेंट ऑफ स्टैट्यूट्स, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स, रिपील्स, टेम्परेरी स्टैट्यूट्स और साथ में केस लॉज भी। तो सबसे पहले तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ये कितने मार्क्स में आने वाला है, पहले ये बताओ। सो ये आने वाला है 2 मार्क्स के अंदर, या फिर अगर आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें भी आ सकता है। अब आप सोचोगे कि यार क्या जरूरत है 2 मार्क्स के लिए पढ़ने की या एमसीक्यू के लिए पढ़ने के लिए, कोई भी बता देगा। बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दो दो करके ही 10 नंबर आ जाएंगे और बहुत ईजी है, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक, इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, यार प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। और तो और हमारे पास एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम पेज भी आप कह सकते हो। सो उसको भी प्लीज़ जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी हम बहुत अच्छे अच्छे लीगल अपडेट्स डालते हैं। आई मीन कोशिश करते हैं डालने की। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो सबसे पहला टॉपिक है कमेंसमेंट ऑफ स्टैट्यूट। सबसे पहले इसे ईजी सी भाषा में समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, जो एक्ट के अंदर डेट दे रखी होती है, या तो वो, या ऑफिशियल गैजेट में जो लिख रखा है वो, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझ लो जिस दिन प्रेसिडेंट ने हामी भरी, अपना असेंट दिया, प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि हाँ जी हाँ मेरी तरफ से कबूल है, हाँ जी मैं मान गया हूँ, उस दिन आप लगा लो कि वो एक्ट से वो स्टैट्यूट जो है वो लागू हो गया, वो कमेंसमेंट हो गई उस दिन। ठीक, सो अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ स्टैट्यूट केम कम्स इनटू द फोर्स ऑन अ डेट मेंशन्ड इन द एक्ट, जो एक्ट में, या नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट, और अगर नहीं लिखा है, साइलेंट है, तो इट कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेसिडेंशियल असेंट। जिस दिन प्रेसिडेंट ने हाँ भरा उस दिन हमने इसे मान लिया। अब इसका एक लीगल प्रोविजन है सेक्शन 5 जनरल क्लॉज एक्ट, वेरी इजी। इसके बाद एक केस भी है जो कि बहुत आसान है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मोहर सिंह। इसमें कुछ भी नहीं लिखा, यही लिखा है कि भाई जिस दिन असेंट मिलेगा उस दिन से वो लॉ लागू हो जाएगा। द लॉ ऑपरेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ असेंट, लॉ उस दिन से ऑपरेट होना चालू हो जाएगा। इजी, डन। नेक्स्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। पहले हम समझ लेते हैं भाई ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, चीजों को आसान बनाते हैं पहले। ठीक, सुना है आलिया ने रेट्रो लुक किया था, कियारा ने रेट्रो लुक किया था, मतलब वही मदर इंडिया मीना कुमारी उस टाइप के स्टाइल के कपड़े पहन के आए और वैसा सा कुछ किया। अब रेट्रो मतलब पुराना, पिछला, पिछली चीजें, पुरानी बातें, पुराने लुक, पुरानी चीजें। रेट्रो मतलब होता है ऐसे ही, सेम रेट्रो इफेक्ट का मतलब होता है पुराना, कि पुरानी चीजों पे वो चीज का इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो चलो और अच्छे से समझ लेते हैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ। अब हमें 3 इयर्स की प्रैक्टिस चाहिए जुडिशरी का। अगर आपको एग्जाम, मतलब आपको जज बनना है, तो आपको 3 इयर्स का कोर्ट रूम एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। अब हम सोच के चलते हैं कि ये जो रूल आया वो आया 26/5/2025 के अंदर। ठीक, अब सपोज करो किसी ने एग्जाम दिया 26/4/25 में, तो क्या अब ये इन पे अप्लाई होगा, या जो आगे एग्जाम देंगे उन पे अप्लाई होगा। तो लिखा गया है इस रूल को जो लेके आए हैं, तो उसमें बताया है कि ये जो अप्लाई होगा रूल, ये रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, प्रोस्पेक्टिवली होगा। मतलब प्रोस्पेक्टिव, अब जो आगे एग्जाम्स देंगे उन पे अप्लाई होगा, लेकिन जो पीछे दे चुके उन पे ये चीज अप्लाई नहीं होगी। तो इस रूल का इफेक्ट क्या है, प्रोस्पेक्टिव। अब कुछ चीजों का इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव भी होता है कि भाई पीछे के लोगों के लिए भी ये चीज अप्लाई होगी। इजी। सो डेफिनेशन तो यही कहती है कि जो पीछे से अप्लाई होता है। ठीक, जर्नल रूल ये कहता है कि जो प्रोस्पेक्टिव जो चीजें, देखो जो जितने भी स्टैट्यूट्स बनते हैं ना, वो प्रोस्पेक्टिवली ही अप्लाई होते हैं, मतलब आगे के लिए ही अप्लाई होते हैं नई चीजों पे, अनलेस एंड अनटिल वहां पे लिख दिया गया है कि भाई नहीं नहीं ये तो पिछले लोगों के लिए भी होगा, जो पहले के हैं उन पे भी अप्लाई होगा, वो अलग कहानी है। ठीक, सो अब 2 कैटेगरी के हमारे पास लॉ होते हैं, सब्सटेंसिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। अब जिन बच्चों को नहीं पता, वैसे तो सबको पता होगा, आई नो सब इंटेलिजेंट है, बट कोई बात नहीं, हम समझ लेते हैं। प्रोसीजरल लॉ जिसमें प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, प्रोसीजर्स है जिसके अंदर। सब्सटेंसिव जिसमें डेफिनेशन होती है, पेनल्टी बता रखी होती है, वो सब्सटेंसिव होते हैं। सो सब्सटेंसिव लॉ में कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे रखा होता, अनलेस नहीं आता, अनलेस वो लिख दे प्रॉपरली। ठीक, नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अनलेस वो एक्सप्रेस कर दे। प्रोसीजरल में कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है अनलेस दे इफेक्ट द वेस्टेड राइट, किसी का राइट नहीं खराब होना चाहिए, यूजुअली हो सकता है ऐसा। ठीक, कि प्रोस्पेक्टिव, सॉरी रेट्रोस्पेक्टिव हो प्रोसीजरल में। ठीक, अब ऐसे 3 केसेस हैं, बहुत छोटे छोटे से समझ लेते हैं। क्या है इसके अंदर, गोविंदास वर्सेस आईटीओ, इसमें था हेल्ड दैट टैक्स लॉज आर नॉट रेट्रोस्पेक्टिव अनलेस क्लियरली इंटेंडेड, मतलब जो टैक्स लॉज है वो आगे के लिए लगेंगे। अब जो नए लॉज आए हैं वो आगे के लोगों पे फॉलो होंगे, पुरानों पे फॉलो नहीं होंगे। केशवन माधवा मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, उन्होंने कहा आर्टिकल 21 बास रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉज नो पोस्ट फैक्टर लॉज, मतलब कि इन्होंने ये बता दिया कि जो आर्टिकल 21 है ये, इसका जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या रहेगा, रहेगा। ठीक, इसके बाद वेस्ट वर्सेस ज्ञानीज, इसमें क्या हुआ,
क्लैरिफैक्टरी स्टैट्यूट्स आर प्रिज्यूम टू बी रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब जो क्लैरिटी के लिए नए स्टैट्यूट्स जो भी आएंगे या फिर कोई अमेंडमेंट आएगी उनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है, हम ऐसा प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा हो। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिपील। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिपील क्या है, अब ये पढ़ लेते हैं। सो अगर कोई रिपील करता है किसी चीज को, रिपील्स मींस एबॉलिशिंग एन एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट, मतलब जो पहले से है उसे अबॉलिश करना, ईदर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन, मतलब या तो प्रॉपर दिखाते हुए कि हाँ हम इसे अबॉलिश कर रहे हैं या फिर हम उसे इम्प्लाइड करते हुए दिखाएंगे कि हाँ देखो हमने कर दिया है इसे। ये कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 6 जर्नल क्लॉज एक्ट, रिपील डज नॉट इफेक्ट प्रायर ऑपरेशन, impact rights, obligation acquired, invalidate action taken upon the repealed laws। ठीक, सो रिपील का मतलब क्या होता है, अबॉलिश कर देना। ठीक, और ये इफेक्ट नहीं करता है प्रायर ऑपरेशंस को, मतलब पहले जो ऑपरेशंस हो गए हैं उनको नहीं करता है, किसी के राइट्स कोई ऑब्लिगेशंस जो होती हैं उनको इम्पैक्ट कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। ये जो सिचुएशंस होती हैं वो ये रिपील्स में बताएंगी कि वो यूजुअली नहीं करता है। और इनवैलिडेट एक्शंस अंडर रिपील्ड लॉ, इनवैलिडेट कर देता है जो भी एक्शन रिपील लॉज के अंदर की लिए जाते हैं। इसके अंदर भी केस लॉज हैं, केस लॉज ये कहते हैं, स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस एम ए टुचलॉक and co. Repeal and simultaneously reenactment save rights unless contrary intention is shown। तो रिपील जो बेसिकली ये रीएनैक्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के राइट्स बचाता है अनलेस कोई इंटेंशन वहां पे नजर ना आ जाए। ठीक, अगला जर्नल फाइनेंस का केस है, इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स अंडर रिपील लॉज कैन कॉन्टिन्यू, वो कॉन्टिन्यू हो सकती हैं। ठीक, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए गए हैं। यूजुअली क्वेश्चन में 2 नंबर में आएगा तो यही आएगा कि भाई अबॉलिश करना बोलते हैं रिपील को। ठीक, इतना बड़ा नहीं पूछते वो। टेम्परेरी स्टैट्यूट्स, ये क्या कहते हैं, स्टैट्यूट्स इनेक्टेड फॉर अ लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन, जब कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आते हैं उन्हें बोलते हैं हम टेम्परेरी स्टैट्यूट्स। और वो अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ठीक, एक्शंस टेकन ड्यूरिंग इट्स वैलिडिटी रिमेन वैलिड, जब तक उसकी वैलिडिटी होती है तब तक आपने एक्शन लिया है तो वो वैलिड है, उसकी एक्सपायरी के बाद आप कोई एक्शन ले लो तो वैलिड नहीं माना जाएगा। केस लॉ, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस एस के रॉय, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ टेम्परेरी स्टैट्यूट कॉन्टिन्यू इवन आफ्टर इट एक्सपायरी। उन्होंने क्या बोल दिया, इनिशिएटेड, कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जो प्रोसीडिंग्स होती है जो इनिशिएट होती हैं ड्यूरिंग, मतलब उस समय में जब टेम्परेरी स्टैट्यूट्स जो होते हैं कंटिन्यू करे होते हैं वो और कुछ बात बोल दी गई है, कुछ कह दिया गया है उस दौरान उस समय में, तो वो अप्लाई होगा, वो माना जाएगा, इवन चाहे वो एक्सपायर हो जाए। ठीक, रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बेनिफिट ऑफ अ न्यू बेनिफिशियल लॉ में अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली इन सेंटेंसिंग, मतलब चाहे वो टेम्परेरी है बट लेकिन वो चीज क्या होगी, अप्लाई होगी। ठीक, उनको भी बेनिफिट मिलेगा जो पहले के लोग हैं। टू सब समराइज कर देते हैं फटाफट इसको कि देखो कमेंसमेंट में क्या होता है, असेंट चाहिए होता है, फ्रॉम द असेंट अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। हम ये मान लेते हैं कि अगर वैसे कुछ कह दिया गया है कि ये डेट, नहीं तो हम ये सोचेंगे कि जिस दिन प्रेसिडेंट ने हामी भरी हम उस दिन मानेंगे। ठीक, इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। और इसमें केस था मोहर सिंह का। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ओनली इफ एक्सप्रेसली स्टेटेड और प्रोसीजरल। अब ये क्या कह रहा है, ओनली इफ एक्सप्रेसली स्टेटेड, या तो प्रॉपरली स्टेट कर दिया गया है कि हाँ भाई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा तो ठीक है, नहीं कहा तो नहीं होगा। ठीक, दोनों सिचुएशंस में। और कभी कभी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका होता भी है, केसेस के नाम लिख दिए हैं। रिपील, प्रायर राइट्स रिमेन अनलेस स्टेटेड। ठीक, प्रायर राइट रिमेन्स, वो रिमेन रहते हैं अनलेस वो नहीं बताया जा रहा है या बताया जा रहा है, वो डिपेंड करता है, और इसमें रेट्रोस्पेक्टिव की कोई कहानी है ही नहीं। टेम्परेरी स्टेट्यूट ऑटो एक्सपायर बट वैलिड वाइल इन फोर्स। ठीक, अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं बट लेकिन वैलिड रहते हैं जब वो फोर्स में होते हैं। इजी, अगर आप लोगों को समझ में आया तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि हम उस चीज़ को आपको दोबारा से समझा सकें और उस चीज़ पे वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे और नाइट वट एवर इट इज़, बाय बाय।